जिस लेवल पर इन्वेंशन हो रहा है आज के टाइम पर, ये इन्वेंशन चाहे टेक की फील्ड में हो चाहे इंडस्ट्री की फील्ड में हो, मतलब आज के टाइम पर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और ऐसा ही इन्वेंशन हो रहा है स्कैम में भी। मतलब जो स्कैमर है बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं आज के टाइम पर, नए नए स्कैम करने के तरीके वो लोग खोज के लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि जब आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक 200 स्कैम और ये लोग स्कैमर ले आ चुके होंगे। ये स्कैमर हर बार नया तरीका लेके आते हैं लोगों के साथ स्कैम करने का। इन लोगों ने कॉल स्कैम करा है, फेसबुक स्कैम करा है, इंस्टाग्राम स्कैम करा है, व्हाट्सएप स्कैम करा है और ना जाने इस तरह के कितने सारे स्कैम ये लोग कर चुके हैं और इस स्कैम के चक्कर में कितने सारे लोग फंस चुके हैं। अभी जो ट्रेंड में स्कैम चल रहा है ये है पार्सल स्कैम। इस स्कैम के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस रहे और बहुत अच्छे अच्छे लोग फंस रहे, पढ़े लिखे लोग फंस रहे। दिल्ली का डॉक्टर फंसा है इस स्कैम के चक्कर में, पार्सल स्कैम के चक्कर में, और उसने इस स्कैम के चक्कर में 4 करोड़ 50 लाख रुपए डुबाए हैं अपने। बेंगलुरु का पीएचडी का स्टूडेंट भी फंसा इस स्कैम के चक्कर में और उसने इस स्कैम के चक्कर में 1,34,050 रुपये गंवाए हैं। तो इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बड़ी नौकरी कर रहे हो, कितनी बड़ी जॉब कर रहे हो, कितना ही आप एजुकेटेड क्यों ना हो, आप इस स्कैम के चक्कर में फंस जाओगे। क्योंकि जब ये स्कैम आपके साथ किया जाता है तो मतलब इतना ज़्यादा कियोस आपके अंदर भर दिया जाता है, इतना ज़्यादा आपको पैनिक कर देते हैं वो लोग कि आप घबरा जाते हो और एट द एंड आप वही करते हो जो वो लोग बोलते हैं। मतलब वो लोग को आपसे जो चाहिए होता है एंड में आप वही सारी डिटेल्स वगैरह उन लोगों को दे देते हो और वो लोग एंड में क्या करते हैं, आपके साथ स्कैम कर जाते हैं, आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली कर जाते हैं। तो आखिर ये पार्सल स्कैम होता कैसे? तो यूजुअली क्या होता है, आपने किसी भी ऐप से, किसी भी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करा, कुछ ड्रेस ऑर्डर करा या कुछ भी ऑर्डर करा ऑनलाइन, तो वो पार्सल आता है आपके घर पे। कुरियर वाला आपके नंबर पे कॉल करता है, जो भी नंबर आपने दिया होगा उस नंबर पे कॉल आता है, बोलता है कि मैं आपके घर के बाहर आ चुका हूँ, आपका ये जो पार्सल है ये आप पार्सल पिक कर लीजिए। आप फिर जाते हो वो पार्सल वगैरह पिक करते हो। यूजुअली ऐसा ही होता है, नॉर्मल पार्सल आता है आपके घर में। तो लेकिन आप इमेजिन करिए कि कोई ऐसा दिन भी हो जिस दिन को आपके नंबर पे कॉल आए कि ये पार्सल आया है और आपने कोई पार्सल ऑर्डर करा ही नहीं है और सामने वाला आपको बोलता है कॉल पे कि ये आपका पार्सल आया है और आपके पार्सल में कुछ इल्लीगल चीज़ें हमने देखी है, कुछ इल्लीगल चीज़ें आपके पार्सल में मिली है और ये जो आपका पार्सल है ये आपका पार्सल कस्टम वालों ने या फिर नार्को टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ रखा है। तो मतलब आप खुद सोच के देखो, अगर आपके पास कुछ अननोन नंबर से कॉल आ जाए, वो आपको बोले कि आपके नाम से पार्सल आया है, आप जबकि आपको कुछ पता नहीं है कि आपके नाम से पार्सल भेजा किसने है, आया कहाँ से, मतलब ना आपकी फैमिली फ्रेंड्स ना आपने खुद ये पार्सल ऑर्डर करा है, तो मतलब ये पार्सल आया कहाँ से और सामने वाला बोल रहा है कि आपके पार्सल में इल्लीगल चीज़ें हैं। तो आप सोच सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा आप अंदर से घबरा जाओगे और घबरा जाओगे तो फिर वो लोग आपको जो बोलेंगे आप वही करोगे। तो आपने उनसे कॉल पे बात की, उन्होंने बताया कि आपका पार्सल आया है, इलीगल चीज़ें वगैरह है, तो फिर आगे वो लोग आपको बोलेंगे कि आपको कुछ अपनी डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेगी। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर से आपको बात करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि ये पार्सल आपका है भी या नहीं है। उसके बाद हम जो लीगल एक्शन वगैरह लेंगे फिर हम लोग पता करेंगे कि ये पार्सल आपका है या नहीं है। तो मतलब वो लोग आपको कुछ ऐसी बातें वगैरह बोलेंगे, जो बातें वहाँ पे फिट होंगी, जो बातें स्टेटमेंट में फिट होंगी, उस तरह की बातें आपको बोलेंगे, आपको कन्फेस करेंगे अपनी बातों से। फिर वो लोग आपको बोलेंगे कि आप आ जाओ स्किप पे, क्योंकि आप अलग शहर में हो, वो लोग अलग शहर में है, तो मतलब अभी तुरंत फेस टू फेस मीटिंग तो हो नहीं सकती है। तो वो लोग आपको बोलेंगे कि स्किप पे आओ, ऑनलाइन मीटिंग करो हमारे साथ। तो जब आप उनके साथ स्किप में आने के लिए एग्री कर देते हो तो मतलब कुछ ऑफिसर टाइप लोग बैठे रहते जो खुद को दिखाते हैं कि मतलब हम ऑफिसर्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, कस्टम ऑफिसर्स हैं या नार्को टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं या फिर सीबीआई ऑफिसर है। खुद को वो लोग ऐसा दिखाते कि वो लोग ऑफिसर हैं और वो लोग आपके अंदर और भी ज़्यादा डर भरने का काम करते हैं। बोलते हैं कि आपके लिए ये पार्सल आया है और इस पार्सल के अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा इलीगल चीज़ें पाई गई है, इतने अमाउंट में पाई गई है, अगर ये चीज़ें आपकी है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, आपके खिलाफ ये हो सकता है, आपके खिलाफ वो हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको डरा देते हैं वो लोग। तो मतलब वो लोग आपको इतना डरा देंगे कि वो लोग आपसे जो भी डिटेल मांगेंगे वो डिटेल आप तुरंत दे दोगे उन्हें। क्योंकि आप खुद सोच लो कि ऐसा जब पार्सल स्कैम किया गया दिल्ली के डॉक्टर के पास,
तो मतलब इतना अच्छे डॉक्टर थे वो, मतलब उनके साथ ही स्कैम हो गया। और जो स्टूडेंट पीएचडी स्टूडेंट बेंगलुरु का स्टूडेंट, उसके साथ भी जब ये स्कैम किया गया तो वो भी इस स्कैम के चक्कर में फंस गया। क्योंकि ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। ये लोग दो चीज़ें देखते हैं कि सामने वाला हमें पैसा दे सकता है या नहीं दे सकता है, और सामने वाला हमारे स्कैम में फंस सकता है या नहीं फंस सकता है। क्योंकि किसी भी डॉक्टर के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए उसकी जो इमेज है, उसकी जो सोसाइटी में इमेज बनी हुई है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर किसी भी डॉक्टर के खिलाफ़ या फिर किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ़ कोई भी लीगल एक्शन लिया जाता है या फिर किसी भी तरह का केस बन जाता है, तो मतलब उसका करियर बर्बाद सा हो जाता है। क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ़ लीगल एक्शन कोई गवर्नमेंट ले लेती है या फिर उसके खिलाफ़ कोई केस बन जाता है, तो उसे नौकरी वगैरह नहीं मिलती। तो मतलब ये स्टूडेंट और ये डॉक्टर, ये लोग होते हैं जिनके लिए इनकी जो इमेज होती है सोसाइटी में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये लोग अपनी इमेज बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब ये लोग उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग इनके स्कैम में फंस सकते हैं और जो लोग इन्हें पैसे दे सकते हैं। क्योंकि वो दिल्ली का डॉक्टर, उसके पास पैसा था, अच्छा डॉक्टर था, तो इन्हें पता था कि अगर ये लोग उनके साथ स्कैम करेंगे, उस डॉक्टर के साथ स्कैम करेंगे और वो डॉक्टर इनके स्कैम में फंस जाएगा, तो वो डॉक्टर इन्हें अच्छे खासे पैसे दे सकता है। और ऐसा हुआ भी, वो डॉक्टर इनके स्कैम में फंसा और इन लोगों ने उस डॉक्टर से 4 करोड़ 50 लाख रुपए लूटे। ऐसा ही हुआ बेंगलुरु के स्टूडेंट के साथ, पीएचडी का स्टूडेंट, उसके साथ भी स्कैम किया गया और उससे भी 1,34,050 रुपये लूटे गए। तो मतलब ये तो वो नंबर है, वो केस है जो कि हम लोग के सामने आया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमारे सामने नहीं आया है। तो मतलब ये लोग आपके अंदर इतना डर भर देंगे जब आप इनके साथ ऑनलाइन मीटिंग कर देते हो। तो मतलब इतना ज़्यादा डरा देते हैं, बोलते हैं कि आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन ले सकते हैं, आपके खिलाफ़ केस बन सकता है, बहुत तगड़ा केस बन सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलीगल चीज़ें पाई गई है इस कुरियर के अंदर से। तो आप इतना घबरा जाते हो कि उसके बाद वो लोग आपसे जो भी डिटेल लेते हैं आप उन्हें तुरंत दे दोगे। तो वो लोग आपसे कुछ डिटेल वगैरह लेते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड ले सकते हैं, आपका पासपोर्ट ले सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। ये सब वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल को कैरी करती है। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट किसी को भी दे सकते हो तो सामने वाला बंदा आपके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। वो लोग आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे डिटेल इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो लोग कंफर्म करते हैं कि वो लोग जिस बंदे के साथ स्कैम कर रहे हैं वो बंदा आप हो या नहीं हो। तो जब आप उन्हें अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हो, उसके बाद फिर वो लोग आपसे बातों ही बातों में आपका बैंक अकाउंट का डिटेल भी निकलवा लेते हैं। वो लोग आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब आपको फ़ाइन भरना पड़ जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट बोल सकते हैं जो कि उस टाइम सूटेबल होगा, उस टाइम फिट बैठेगा उनकी स्टोरी में। तो वो लोग कुछ भी आपको ऐसी बातें बता सकते हैं जो कि उस टाइम सूटेबल हो। तो वो लोग आपको कुछ भी बोल करके आपका बैंक अकाउंट डिटेल ले सकते हैं। जैसे ही आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल दिया, उनका काम वहीं पे ख़त्म। वो लोग आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली कर जाएंगे, क्योंकि आपने अपने बैंक अकाउंट का डिटेल उन्हें दे दिया है। तो उन्हें बस वही चाहिए था, आपके बैंक अकाउंट का डिटेल चाहिए था। उसके बाद वो लोग आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली कर जाएंगे। तो बस इतना ही सिंपल था ये पार्सल स्कैम का फ्रॉड। तो अगर आप लोगों के पास कभी भी इस तरह का कोई कॉल आता है कि आपके लिए पार्सल आया है और आपका ये पार्सल यहाँ पे पकड़ाया गया है, आपके पार्सल में कुछ बहुत ज़्यादा इलीगल चीज़ें पाई गई है, तो आप पहले कंफर्म करो कि वो पार्सल है भी या आपका नहीं है। आप कुरियर ऑफिस में कॉल करके ये बात पता कर सकते हो कि आपके नाम पर कोई कुरियर आया है या नहीं आया है, या फिर वो लोग जो आपको कुरियर का शिपमेंट नंबर बताएंगे, आप उस शिपमेंट नंबर से पता कर सकते हो कि ये शिपमेंट नंबर रियल है या नहीं है। मतलब इस शिपमेंट नंबर के नाम से कोई कुरियर है भी या नहीं है। या फिर वो ऑफिसर आपसे जो बात करेगा कॉल पर, या फिर जिस ऑफिसर के साथ आप वीडियो कॉल पर जुड़ोगे ऑनलाइन, उस ऑफिसर से आप उसका डिटेल ले सकते हो और पता कर सकते हो कि उसने अपनी जो डिटेल बताई है, आपको जो अपनी डिटेल दी है, उस डिटेल का कोई ऑफिसर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। तो अगर आप लोग ये तीनों चीज़ें कर लेते हो तो आप इन फ्रॉड से बच सकते हो। अगर आप पहले ही पता कर लो कि आपके नाम से कोई कुरियर आया है या नहीं आया, तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हो। या फिर अगर आप शिपमेंट नंबर देख लो कि वो शिपमेंट नंबर सही है या नहीं है, उस शिपमेंट नंबर के नाम से कोई कुरियर है भी या नहीं है, तो भी आप इस स्कैम से बच सकते हो। या फिर अगर आप उन ऑफिसर के डिटेल ले सको और उन ऑफिसर ने जो भी डिटेल आपको दिया है, उन ऑफिसर के डिटेल के बारे में अगर आप पता लगाओ कि इस तरह का ऑफिसर कोई है भी या नहीं है, तो भी आप इस स्कैम से बच सकते हो। अगर आपके पास कुछ इस तरह का फ्रॉड कॉल आता है और आपको पता चल जाता है कि ये कुरियर आपका नहीं है, आपके साथ स्कैम हो रहा है, तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हो।
हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपके साथ किसी भी तरह का साइबर क्राइम होता है, कुछ भी डिजिटल फ्रॉड होता है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है। आप इस हेल्पलाइन नंबर से मदद मांग सकते हो और ये लोग आपकी मदद करेंगे। आप इनके पास बस सिंपली कॉल करो, जो भी आपके साथ हुआ है, जिस भी तरह का फ्रॉड आपके साथ हुआ है, सिंपली उन्हें बताओ, वो लोग आपकी मदद करेंगे। हो सकता है कि कभी आप लोगों के साथ ऐसा हो कि मतलब अननोन नंबर से कॉल आए और सामने वाला बंदा बोले आप लोगों को कि आपके नाम से कुरियर आया है, मैं आपके घर के बाहर हूँ, ये कुरियर आप पिक कर लो। तो हो सकता है कि आप पिक कर लोगे, तो आप लोग को पिक नहीं करना है। आप जैसे ही पिक करते हो आपकी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। आप पहले देखो कि आपने कुछ ऑर्डर करा है या नहीं करा। अगर आपने ऑर्डर नहीं करा है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में से भी किसी ने कुछ ऑर्डर नहीं करा आपके लिए, तो आप उस पार्सल को डिलाई कर सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो पार्सल आपको लेना ही पड़ेगा। आप बोल सकते हो सिंपली कि ये पार्सल मेरा नहीं है, मैंने ऑर्डर नहीं करा है, ये पार्सल जहाँ से आया है वहाँ ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। सिंपली आप ये बोल सकते हो। अगर आप पार्सल नहीं लेते हो, पार्सल को डिलाई करते हो, तो आपके साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप पार्सल ले लेते हो तो वहाँ से आपके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हो सकता है कि उस पार्सल के अंदर सच में कुछ इलीगल चीज़ें हो, गांजा हो, ड्रग्स हो, या कुछ भी इलीगल चीज़ें हो, और उस पार्सल को आपने पिक करा। आपने उस पार्सल को जैसे ही खोला, आपको पता चलता है कि उस पार्सल के अंदर इलीगल चीज़ें, और पता चलता है कि आपके घर के बाहर स्कैमर खड़े हैं। जो लोग आपके साथ स्कैम कर रहे हैं वो लोग आपके घर के बाहर खड़े हो सकते हैं। फिर जैसे ही आपने कुरियर खोला, वो लोग आपके घर के अंदर आ जाएंगे, खुद को ऐसा दिखाएंगे कि वो लोग ऑफिसर हैं या कुछ भी खुद को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि आपके घर में स्कैमर है। आपने जो पार्सल पिक करा है उस पार्सल में इलीगल चीज़ें पाई गई है। तो अब वो स्कैमर आपके साथ कितना बड़ा स्कैम कर सकते हैं, आपसे कितना बड़ा अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, ये आप खुद ही सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो गाइज, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छी वीडियो बनाती हूँ इन फ्यूचर, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से अच्छी वीडियो मिल सकती है, तो गाइज जरूर सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को।